मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असतिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक आओ पौधे लगाएं। आज हम पढ़ेंगे इसी सबक की मश्क को। तो बढ़ते हैं हम अपनी मश्क की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारे पास तफ़हीम, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ है, स्कूल आते वक्त बच्चों के पास अपने बस्तों के अलावा और क्या था? इसका जवाब है स्कूल आते वक्त बच्चों के पास अपने बस्तों के अलावा पौधे थे। बे, पौधे लगाने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका जवाब है पौधे माहौल को साफ़ करते हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। अगला सवाल है दरख्त हमें क्या देते हैं? तो इसका जवाब है दरख्त हमें साया देते हैं, इनकी वजह से गर्मी कम हो जाती है। बहुत से दरख्तों से हम फल हासिल करते हैं और दरख्तों की लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं। अगला सवाल है चंद फलों के नाम तहरीर करें। चंद फलों के नाम आप कोई से भी लिख सकते हैं, माल्टा, सेब, केला, अमरूद, अनार वगैरह। अगला सवाल है खाली जगह पुर करें। हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जो कि हमने इन खाली जगह में लगाकर इन खाली जगह को पुर करना है। गढ़े, सा, नाम, फल, सलाम। अलिफ है, बच्चों ने अपने अपने डैश के, तो इसमें आएगा उन्होंने अपने अपने नाम के पौधे लगाए। वे है उस्ताद साहब ने जमात में दाखिल होकर डैश किया, तो उस्ताद साहब ने जमात में दाखिल होकर सलाम किया। जीम है, माली ने पहले ही डैश खोद रखे थे, माली ने पहले ही गड्ढे खोद रखे थे। पौधे माहौल को डैश करते हैं, पौधे माहौल को साफ करते हैं। दरख्तों से हम डैश हासिल करते हैं, तो दरख्तों से हम फल हासिल करते हैं। अगला सवाल है बाहमी गुफ्तगू। शजरकारी क्यों ज़रूरी है? आपस में गुफ्तगू करें। तो इसका जवाब है शजरकारी इसलिए ज़रूरी है कि पौधे लगाने से हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है, ये माहौल को साफ़ करते हैं, हम इनसे फल हासिल करते हैं, इनसे गर्मी की शिद्दत में कमी होती है और इनसे हासिल की जाने वाली लकड़ी से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। सवाल नंबर 4 है क्या आप दरख्तों के फ़ायदे बता सकते हैं? ज़ुबानी जवाब दें। तो बिल्कुल वही फ़ायदे जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि दरख्तों से हमें लकड़ी हासिल होती है जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा दरख्तों से हम फल भी हासिल करते हैं, दरख्त हमें साया देते हैं और दरख्त गर्मी की शिद्दत में भी कमी करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज को जोड़कर लिखिए। मिसाल खीन वाओ शीन खुश। पहला है हमारे पास पे वाओ दाल ये पौधे। अगला के अलिफ खा लाम छोटी ली खाली, सीन अलिफ सा ये साया। इन सबको आपने जोड़ कर लिखना है। बेलिबा ते ये नून गुन्ना बातें। शीन काफ रे ये शुक्रिया। स्वाद अलिफ है बे साहिब। खे ये अलिफ लाम ख्याल। जी मीम अलिफ आइन पे जमात। अगला सवाल है ज़ुबान शनासी। दिए गए जुमलों को हदायत के मुताबिक ज़माना तब्दील करके लिखिए। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो इसको ज़माना तब्दील करेंगे फ़ेल माजी में। मैं बाज़ार गया था, गुज़र गया है ना माजी। अब्बू दफ्तर गए थे, फ़ेल मुस्तकबिल अब्बू दफ्तर जा रहे हैं। अगला है ताहिर ने सबक याद कर लिया है, तो इसका हमने कर लिया था, तो इसका हमने फ़ेल हाल बनाना है ताहिर सबक याद कर रहा है। सना जमात दोम में पढ़ती है, फ़ेल माजी सना जमात दोम में पढ़ती थी। आबिद कल आएगा, इसका फ़ेल माजी हमने बनाना है आबिद कल आया था। अगला है मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका फ़ेल हाल है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। सवाल नंबर 7 है दिए गए अल्फाज की मदद से जुमले बनाएं। पौधे, सलाम, दरख्त, शुक्रिया। पहला लफ्ज़ है पौधे, तो इसका जुमला आप बनाएंगे पौधे लगाना अच्छी बात है। सलाम,
سلام کا جملہ ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اگلا جملہ ہے درخت۔ درخت کا ہم بنائیں گے درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں۔ شکریہ۔ شکریہ کا جملہ آپ بنائیں گے کہ ہمیں اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8۔ اپنے اسکول کے متعلق 5 جملے تحریر کریں۔ تو آپ اپنے اسکول کے متعلق 5 جملے تحریر کریں۔ تو جملہ نمبر 1 ہے میرے اسکول کا نام ڈیش ہے۔ میرا اسکول بہت بڑا ہے، اس میں ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ہم نے ڈھیر سارے پودے لگائے ہیں۔ انہی پودوں کے بڑے ہونے پر ہم ان کے سائے میں کھیلیں گے، اور بھی اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں بہت سارے درخت ہیں جو ہمیں سایہ دیتے ہیں اور ہم تفریح کے وقت ان کے سائے میں کھیلتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے پڑھنا۔ اخبارات یا رسائل سے پودوں کے بارے میں مضمون پڑھیں۔ سوال نمبر 10 ہے درجہ ذیل بے معنی الفاظ کو 1 منٹ میں روانی سے پڑھیں۔ میں پہلے آپ کو یہ پڑھنا سکھاؤں گی، پھر آپ اس کو خود سے پڑھیں گے۔ حاضہ، یڑٹ، دچھی، زلف، فسود، غتغی، شلسہ، ماگر، یاڈک، تابب، یائل، بلک، ٹگی، نرمد، لووی، لیش، سمپل، کسب، لامو، یلنی، ماج، تھسا، یاسف، تیجی، چچا، یرمی، ورست، نمچ، ایز، مزن، کفج، لاگس، یوری، روجا، کرسے، جاتو، ریرا، کھرس، رشکا، فشکی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11 سرگرمیاں۔ درختوں کے فوائد پر 5 جملے لکھیں اور استاد محترم کو دکھائیں۔ تو اس پہ آپ بآسانی 5 جملے لکھ سکتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بہت سارے فوائد بتا چکی ہوں۔ سوال نمبر 12 ہے اپنے گھر یا اسکول میں اپنے نام کا پودا لگائیں اور اس کا خیال رکھیں۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے دیے گئے پھلوں کے نام لکھیے۔ یہاں نیچے کچھ پھل دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں۔ پہلا ہے تربوز، خربوزہ، انار، آم، کیلا، انگور۔ اتنا مزے کا سبق تھا آج کا، مجھے تو اس کی مشق کر کے بہت مزہ آیا۔ امید ہے جس طرح سے اس سبق کو پڑھ کے مجھے اچھا لگا، آپ کو بھی اس سبق کو میرے ساتھ پڑھ کے بہت اچھا لگا ہوگا۔ کل ملتے ہیں اپنے نئے سبق کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔